हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं। इस समय हम लोगों का चल रहा है पर्सनालिटी 2.2 का जो है रिवीजन क्लास चल रहा है। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो देखते हैं आज चौथा क्वेश्चन। इसमें हमारा कहा गया था क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आप देखेंगे कि आप जो है पिछली वीडियो में इसका 3 क्वेश्चन जो है थर्ड तक समाप्त कर चुके थे। आज देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसा बहुपद, ठीक ना, जिसकी अधिकतम घात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं 4u² प्लस 8u, इसमें केवल 2 पद हैं। 2 पदों वाला व्यंजक है तो हम देख रहे हैं बहुपद है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, जरा देखिए। अंक में हम देखते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, अर्थात जो है 4 से दोनों पद हमारे डिवाइड हो सकते हैं। 4 1 का 4, 4 दूना 8। और यहाँ पे देखेंगे u² है, यहाँ u है, तो u से जो है दोनों पद डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसमें देखिए कॉमन लेंगे 4u कॉमन लिए, 4 4 से कैंसिल, u² से एक u कट गया, u में से u² में से तो बचा यहाँ u प्लस 4 दूना 8 और u से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अर्थात इसका जो है हम गुणनखंड कर दिए तो हमारा आया 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। ध्यान दीजिए। अब जो है इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इसे हमें शून्य के बराबर करना है। हम लिख सकते हैं 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल टू क्या, शून्य। देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे u प्लस 2 इक्वल टू, उस तरफ जाएगा 4u, शून्य के बटे हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम लिख सकते हैं u प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, शून्य होगा। u इक्वल टू हम लिखेंगे, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, u बराबर -2 होगा। ठीक। अब यदि हम 4u ले लें तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 बराबर कितना आ गया, 0। तो हम देख रहे हैं u का मान हमें -2 प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से इस द्विघात बहुपद के हमें 2 शून्य प्राप्त हुए। कौन कौन से, -2 और 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा द्विघात बहुपद था 4u² प्लस 8u, इसके शून्य का आप ज्ञात किए, क्या आया, -2 और 0। इसमें हम सबसे पहले क्या किए, 4u कॉमन ले लिए, 4 4 से कैंसिल हुआ, u² में u का भाग देंगे, बचा u, और 4 दूना 8, u से कैंसिल हुआ, अर्थात u प्लस 2। शून्यकों के लिए इसे हम शून्य के बराबर करेंगे, 4u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 हम लिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 और 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4। तो 0 में हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि किसी भी शून्य में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो 0 आ गया, अर्थात द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हमें -2 और 0 प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। चलिए, सत्यता की जांच। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा द्विघात बहुपद था 4u² प्लस 8u। ठीक। तो हम देखिए यहाँ पे जो है हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ u है, हम लिख सकते हैं au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से, 0 नहीं, बहुपद है ना, au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर
तुलना करते हैं, ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, ध्यान दीजिए, ए की जगह क्या है 4, तो ए का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 4। बी देखेंगे, बी बराबर, देखिए दूसरा पद इसमें है ये नहीं है, हम देखेंगे यू वाला पद इसमें नहीं है, अर्थात बी बराबर हमें क्या प्राप्त, सॉरी यू हमें है यहाँ पे 8u, तो बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 8। तीसरा पद अचर पद नहीं है हमारे पास, तीसरा अचर पद नहीं है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अचर पद नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम 0 लेंगे। अब चलिए जरा हम देखते हैं शून्यकों का, अब हम योगफल निकालेंगे। तो हमें दो शून्य प्राप्त हुए थे, कौन कौन से, -2 और 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 + 0, ठीक, तो बराबर हमें क्या मिला, -2 में 0 हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -2 ही मिलेगा, ठीक। यहाँ फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फार्मूला आपको हम बता चुके हैं -b/a, तो b का मान कितना है 8, अर्थात आगे माइनस चिन्ह हम लिखेंगे -8/a की वैल्यू 4 है, और 4 से हम 8 में भाग देंगे, 4 दूना 8 कितनी बार जाएगा 2 बार, माइनस चिन्ह लगा हुआ है माइनस लगा देंगे, अर्थात जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, हमारे जो है योगफल हम देख रहे हैं बराबर हुए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल, हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक, तो शून्य का जो है -2 और 0 है, तो हम लिखेंगे -2 गुणे 0, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो 0 प्राप्त होता है, तो -2 में 0 का गुणा करेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। अब अगर अल्फा इंटू बीटा से हम निकालते हैं तो हुआ हमारा c/a, c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 4, तो 0 में 4 से भाग देंगे, क्या आया 0, अर्थात हम देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या हुआ इक्वल हुआ, समान हुआ। इस तरह से देखते हैं उत्तर की जांच हमारी जो है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी द्विघात बहुपद दिए हुए थे हम जो है उनका शून्यक ज्ञात किए, और जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई, ठीक। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15, क्या है टी स्क्वायर -15, तो हम इसमें देखेंगे इसका हमें गुणनखंड करना है, इसमें भी केवल 2 पद हैं, किस तरह से इसका हम गुणनखंड करेंगे जरा ध्यान देंगे। देखिए टी स्क्वायर -15 है, 2 पद हैं, बीच में माइनस लगा हुआ है, यदि हम इसे इस तरह से लिख दें टी स्क्वायर माइनस इसे हम कर दें √15 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर, 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से यह एक फार्मूला हमारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में टी प्लस कौड़ी में 15, फिर यहां पे टी माइनस कौड़ी में 15, ठीक। सेम इसी को हमें 2 बार लिखना है, 2 ब्रैकेट में लिखना है, एक में प्लस करके एक में माइनस करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, अर्थात यहाँ टी स्क्वायर माइनस कॉर्डिंग 15 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में टी प्लस कॉर्डिंग 15 दूसरे में टी माइनस कॉर्डिंग में 15। चलिए अब क्या ज्ञात करेंगे, हम शून्य ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों के लिए इसे हम क्या करेंगे शून्य के बराबर करेंगे, तो एक एक तो लीजिए, हम लिख सकते हैं टी प्लस कौड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो माइनस कड़ी में 15। फिर हम लेते हैं टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर इधर माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो टी बराबर प्लस कड़ी में 15। इस तरह से दो शून्यक हमें प्राप्त हुए, माइनस कड़ी में 15, माइनस कड़ी में 15 और क्या प्राप्त हुए, कड़ी में 15। इस तरह से हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, ठीक है ना। हमारा था, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद था हमारा टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें केवल दो ही पद हैं हम देख रहे हैं, तो और कोई जो है किसी तरह से हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है कि इस वाले पद को भी हम ऐसा करें कि उसका वर्ग हम कर दें, स्क्वायर लगा दें, तो कड़ी में 15 अगर इसे हम कर दें तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि कड़ी में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस कड़ी में 15, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात टी प्लस कड़ी में 15 और टी माइनस कड़ी में 15। शून्य हमें ज्ञात करना है, एक एक ब्रैकेट को शून्य के बराबर करेंगे, टी प्लस कड़ी में 15 इक्वल टू 0, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 15, फिर टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो गया, कड़ी में 15। इस तरह से हमें दो शून्य प्राप्त हुए, माइनस कड़ी में 15 और कड़ी में 15, ठीक ना। अब हमें क्या करनी है, फिर वही हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक ना। चलिए इसे नोट करिए, इसे नोट करिए तो हम जांच करते हैं। चलिए जल्दी करिए। चलिए देखते हैं, सत्यता की जांच हम करेंगे। हमारा द्विघात बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से अगर हम तुलना करेंगे, अगर हम देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू हम क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे कोई जो है हमें असर राशि नहीं दिखाई दे रही है, तो एक मान लेते हैं, तो ए बराबर हम क्या लेंगे, एक लेंगे। चलिए बी बराबर, यहाँ पे देखिए दूसरा पद हमारे पास नहीं है, इसमें दूसरा पद नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या लेंगे, शून्य लेंगे। और सी बराबर क्या होगा, सी बराबर दिया हुआ है माइनस 15। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हम प्राप्त किए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल। हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। हमें शून्य प्राप्त हुए थे माइनस कड़ी में 15 और कड़ी में 15, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कड़ी में 15 और प्लस कड़ी में 15। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कट जाएगा, माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 कट जाएगा, हमारा उत्तर कितना आया, शून्य। अर्थात शून्यकों का योगफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अब यदि हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब बी की वैल्यू क्या है, शून्य, तो माइनस शून्य बटे हम क्या लगाएंगे, ए का मान 1। तो जरा ध्यान देंगे, शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, अगर एक में शून्य का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात जो है हमें दोनों के मान दोनों तरह से प्राप्त हुए कितना, शून्य। इस तरह से शून्यकों का योगफल हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल हम करेंगे तो शून्य हमें प्राप्त है माइनस कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15। हम देखेंगे कड़ी में 15 है, अगर इसका गुणा हम करते हैं तो कड़ी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या इस तरह से भी 15 और 15 गुणा करेंगे 225, 225 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 15 माइनस 15। फिर अल्फा इंटू बीटा से देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बटे
ए, और सी का मान हमें क्या प्राप्त है -15, और ए का मान मालूम है हमें 1, तो -15 में 1 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हुआ -15। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो है गुणनफल भी हमारा सेम आया। तो ये हम देखते हैं कि हमारा जो है पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक ना, चलिए इसे आप नोट करिए, फिर अगला जो है क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं पहले का छठा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए यह त्रिपद है, तीन पदों वाला है, जैसे आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए x² के साथ भी कोई राशि है, अचर राशि, और लास्ट वाला 4 है, तो 3 और 4 का हम गुणा करेंगे। जब 3 4 का हम गुणा करते हैं, 4 तिहाई क्या आया 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है हमें, जोड़े या घटाएं, बीच वाले पद का यहाँ पे देख रहे हैं -x हमें आना चाहिए, अर्थात -1 हमें प्राप्त होना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा, देखिए हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, अब -x की जगह हम लिख सकते हैं 3x - 4x। फिर से आप देखेंगे, सबसे पहले अगर x² के साथ कोई भी जो है चर राशि है तो उसे ले लीजिए, लास्ट वाला लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो केवल लास्ट वाले का हम फैक्टर करते हैं, और नहीं तो यहाँ पे है तो 3 और 4 दोनों का हम गुणा करेंगे। दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा आया कितना 12। इसका ऐसा गुणनखंड करना है, हम जोड़े या घटाएं, हमें कितना प्राप्त होना चाहिए -1 आना चाहिए। हम गुणनखंड किए 3 गुणे 4, 12 बराबर 3 गुणे 4। अब जरा ध्यान देंगे, 12 को आप हम लिख सकते हैं 12 गुणे 1, 12 1 का 12 भी फैक्टर कर सकते हैं गुणनखंड। 12 और 1 से जो है -1 नहीं आ पाएगा, न जोड़ने पर 13 हो जाएगा, घटाने पर 11 हो जाएगा। अब 12 को लिख सकते हैं आप 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 6 दूना 12। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर 8 आएंगे, और घटाने पे कितना आ जाएगा 4 आएगा। इस तरह से हमें ऐसा फैक्टर करना है कि बीच वाला पद जो है हमें आए, जोड़ने या घटाने में बीच वाला पद आए। तो हम देख रहे हैं इसका गुणनखंड हम किए 3 चौक 12, 3 4 प्राप्त हुए। अब हम देख रहे हैं -x यानी -1x लाना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x में से 4x घटाएंगे तो -x हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² और -x की जगह हम लिख सकते हैं +3x - 4x - 4। ठीक, दो दो का जोड़ा बना के हम इसमें कॉमन लेंगे, 3x² + 3x का एक जोड़ा बना। अगर इसमें हम देखते हैं कॉमन तो हमारा है 3x, 3 3 से कैंसिल हुआ, x² में x का भाग देंगे तो बचा हमारे पास x। यहाँ पे 3 1 का 3, एक बार x से कैंसिल हुआ, हमारा जो है क्या बचा x + 1। ठीक उसी तरह से इसमें हम देखते हैं, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 4, क्या दिख रहा है 4, 4 से भाग देंगे, 4 में 4, 4 से कैंसिल, बचा x, माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 1 का 4, x + 1। दोनों में हम देखते हैं x + 1 हमारा मैच कर रहा है, x + 1 हम जो है यहाँ कॉमन ले लेंगे, हमें क्या प्राप्त हुआ 3x - 4। तो इस तरह से देखते हैं 3x² - x - 4 का हम गुणनखंड कर लिए, और हमारा आया जो है एक ब्रैकेट में x + 1, दूसरे में 3x - 4। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों के लिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ -1। ठीक, उधर चाहे जाके माइनस हुआ। फिर देखिए दूसरा 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हुआ 4, और x बराबर जो है 4/3। तो हमें इसके दो शून्य प्राप्त हुए, -1 और 4/3। कौन कौन से भाई, -1 और 4/3। इस द्विघात बहुपद के हमें दो शून्य प्राप्त हुए। इसके बाद हमें इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए आगे देखते हैं, बहुत ही सरल है। चलिए सत्यता की जांच हम कर रहे हैं। चलिए, और आप लोग जो है डेली हमारा वीडियो देखते रहिए,
क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही जो है सफलता मिलती है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है रोज आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। और सभी बच्चे जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए। ठीक, चलिए तो आगे हम देखते हैं सत्यता की जांच। हमारा सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ए की वैल्यू देखिए, जरा बताइए ए के स्थान पे क्या है? 3। बी के स्थान पे यहाँ पे कोई हमें अंक दिख नहीं रहा है। हम आपको बताएं अगर कुछ दिखे ना तो वहां पे 1 लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है इस तरह से चल रहा है तो उसका गुणांक जो है 1 माना, अकेले वो है तो उसका गुणांक 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो हम लिख देंगे -1। और सी हमें क्या मिला? सी बराबर 4। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हम जो है निकाल लिए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शून्यकों का योगफल। योगफल में देखते हैं जो भी हमें शून्य प्राप्त हुए उन्हें जोड़ना है। हमें शून्य प्राप्त हुए -1 और 4/3, तो यहां हम लिखेंगे -1 प्लस 4/3। ठीक, इसका भी हर हम ले लेते हैं 1, एलसीएम लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? हमें 3 प्राप्त होगा। 3 1/3 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 1/3 3 और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3। यहाँ पे प्लस लगाइए, 3 का भाग 3 में दीजिए, 3 1 का 3 एक बार और 1 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 4 1 का 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से अब देखते हैं 4 में से 3 को घटाया जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 1 और उत्तर आएगा हमारा 1/3। इस तरह से शून्यकों का योगफल हमें क्या मिला? 1/3। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूले की सहायता से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब b का मान देखेंगे, क्या b का मान मालूम है हमें? -1/a का मान क्या है? 3। ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो होगा 1/3। इस तरह से हम देख रहे हैं योगफल हमारा क्या हुआ? सेम हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल 2 शून्यक हमें प्राप्त है, इनका गुणनफल हमें निकालना है। पहला शून्यक हमारा क्या है? -1 गुणे दूसरा 4/3, 4 1 का 4 -4/3। अल्फा इंटू बीटा से देखेंगे c/a, और c का मान कितना है? -4 और a का मान कितना है? 3। इस तरह से देखते हैं गुणनफल भी हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा जो है क्वेश्चन जो है एक पूरी तरह से जो है क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आप इसके शून्यक निकाले और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिए। बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन था। अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से जो है इसे लगा पाएंगे। चलिए तो आज जो है आप लोग यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम जो है आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।